आज के इस क्लास में हम जानेंगे पोसेसिव केस ऑफ नाउन। क्या जानेंगे? पोसेसिव केस ऑफ नाउन। तो रेडी हो जाइए, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या? तो पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन। ओके, तो यहाँ पर हमें जानना है कि नाउन का पोसेसिव केस क्या है, अर्थात पोसेसिव केस ऑफ नाउन है क्या। ओके, तो ध्यान दीजिए, किसी नाउन का संबंध यदि दूसरे नाउन से बताना हो, किसी एक नाउन का संबंध जो है किसी दूसरे नाउन से बताना हो, तो इस संबंध को बताने के लिए जो है एपस्ट्रॉफ एस, क्या? तो एपस्ट्रॉफ एस, या इसी को हम लिखते हैं इस तरह, एपस्ट्रॉफ एस और ऑफ, एपस्ट्रॉफ एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है जब किसी एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से करवाना हो या करना हो, तो इस संबंध को बताने के लिए जो है एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है, या एपस्ट्रॉफ एस के स्थान पर हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उसे कहा जाता है पोसेसिव केस ऑफ नाउन। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे हम कह सकते हैं कि गांधी का जीवन, क्या बोल सकते हैं? जैसे कि हम बोल सकते हैं गांधी का जीवन। क्या? तो गांधी का जीवन, तो कैसे बनाएंगे इसको? गांधीज क्या? गांधी का जीवन ना, तो गांधीज लाइफ, ओके। गांधीज लाइफ, या इसी को हम बना सकते हैं द लाइफ ऑफ गांधी। क्या बना सकते हैं? तो इसी को बना सकते हैं द लाइफ ऑफ गांधी, गांधीज लाइफ या द लाइफ ऑफ गांधी। ओके, तो चलिए इस तरह से हम इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को बारी बारी से जानते हैं। ओके, तो चलिए अगला रूल्स पर चलते हैं। चलिए रूल्स नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या? तो किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का, क्या? तो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए पोसेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ, पोसेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपस्ट्रॉफ एस
का यूज किया जाता है। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, यह बता रहा है आपको कि किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ जो है एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। क्या? तो एपस्ट्रॉफ एस। एज फॉर एग्जाम्पल, राम की कार अच्छी है। एग्जाम्पल क्या? तो राम की कार अच्छी है। राम की कार अच्छी है। राम की कार अच्छी है। क्या कह रहा है? तो राम की कार अच्छी है, तो क्या बनाएंगे? राम्स कार इज गुड। क्या बना सेंटेंस हमारा? राम्स कार इज गुड। राम की कार अच्छी है। सीता का घर बड़ा है। सीता का घर बड़ा है। क्या बनाएंगे? सीताज। सीताज हाउस इज बिग। सीताज हाउस इज बिग। सीता का घर बड़ा है। ओके। इसी प्रकार एक लड़की का फ्रॉक यहाँ है। एक लड़की का फ्रॉक यहाँ है, मतलब ए गर्ल्स फ्रॉक इज हियर। नो, एक चिड़िया का घोंसला यहाँ है। ए बर्ड्स नेस्ट इज हियर। इस तरह से जो है इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करेंगे। किसका? एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के लास्ट में। क्या? तो किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के लास्ट में यदि एस नहीं हो, यदि एस नहीं हो तो क्या? तो यदि एस नहीं हो तो उस नाउन का पोसेसिव केस, उस हो तो उस नाउन का पोसेसिव केस एपस्ट्रॉफ एस के साथ बनाया जाता है। के साथ बनाया जाता है। तो दूसरा रूल्स क्या कह रहा है? तो दूसरा रूल्स वो कह रहा है कि यदि प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के लास्ट में, किसी प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के लास्ट में क्या नहीं हो, तो एस नहीं हो, तो उस नाउन का पोसेसिव केस जो है एपस्ट्रॉफ एस के साथ बनाया जाता है। जैसे एक महिला कॉलेज यहाँ है। एक महिला कॉलेज यहाँ है। क्या कर रहा है? तो एक महिला कॉलेज यहाँ है। क्या बनाएंगे? ए वोमेन कॉलेज इज हियर। क्या बना? ए वोमेन्स कॉलेज इज हियर। एक महिला कॉलेज यहाँ है। ए वोमेन्स कॉलेज इज हियर। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, बच्चों का एक विद्यालय वहाँ है। बच्चों का एक विद्यालय कहाँ है? तो वहाँ है।
तो बच्चों का एक विद्यालय वहाँ है, तो एक चिल्ड्रेन, ए चिल्ड्रेन स्कूल, ए चिल्ड्रेन स्कूल इज देयर। क्या बना सेंटेंस हमारा? ए चिल्ड्रेन्स स्कूल इज देयर। ओके, तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो हम ऐसे उसका पोसेसिव केस ऑफ नाउन बनाएंगे। ओके, चलिए इसका अगला रूल्स पर। रूल नंबर 3, यदि किसी प्राणीवाचक प्लुरल नाउन के लास्ट में एस लगा हो तो क्या? एस लगा हो तो उस नाउन का पोसेसिव केस सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाकर बनाया जाता है। अपस्ट्रॉफ लगाकर बनाया जाता है। तो तीसरा रूल क्या बता रहे हैं? यह कह रहा है कि यदि किसी प्राणीवाचक प्लुरल नाउन के लास्ट में एस लगा हो, ठीक है, जब किसी प्राणीवाचक प्लुरल नाउन के लास्ट में एस लगा हो तो उस नाउन का जो है पोसेसिव केस सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगा करके बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कों का एक विद्यालय, एग्जाम्पल क्या? तो लड़कों का एक विद्यालय, लड़कों का एक विद्यालय, लड़कों का एक विद्यालय, ये बॉयज, बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, लड़कों का विद्यालय। लड़कियों का छात्रावास, ए गर्ल्स, क्या? तो लड़कियों का छात्रावास, ए गर्ल्स हॉस्टल, तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि किसी प्लुरल के पोसेसिव बनाना हो जिसके लास्ट में एस लगा हो तो सिर्फ हम अपस्ट्रॉफ जोड़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ भी सिर्फ मैंने क्या डाला? अपस्ट्रॉफ। यहाँ भी क्या डाला? अपस्ट्रॉफ। ओके, तो चलिए इस चैप्टर के लास्ट रूल पर चलते हैं। अगला 4th रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या? तो निर्जीव। रूल नंबर 4 एंड लास्ट क्या कह रहा है कि निर्जीव पदार्थों क्या? तो निर्जीव पदार्थों का पोसेसिव केस बनाने के लिए, निर्जीव पदार्थों के पोसेसिव केस
बनाने के लिए पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑब का प्रयोग किया जाता है। ऑब का प्रयोग किया जाता है। पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये रूल्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी निर्जीव पदार्थ का नाउंस हो और उसका जब हमें पोसेसिव बनाना है तो उसमें हम ऑब का यूज करते हैं। पोसेसिव केस बनाने के लिए क्या, तो ऑब का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिहार की राजधानी एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए लिख लीजिए, बिहार की राजधानी क्या बनेगा, द कैपिटल ऑफ बिहार। द कैपिटल ऑफ बिहार मतलब बिहार की राजधानी। झारखंड की राजधानी, क्या, झारखंड की राजधानी इसके क्या बनाएंगे, द कैपिटल ऑफ झारखंड, द कैपिटल ऑफ झारखंड। इसी तरह बोलेंगे जैसे ताजमहल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल की सुंदरता, उसके शर्ट का रंग, द कलर ऑफ हिज शर्ट। फ्रेंड्स, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या इंग्लिश में बोलना हो, तो इस चारों रूल्स का प्रयोग करके आप उसको पोसेसिव नाउंस बना सकते हैं। पोसेसिव केस में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह क्लास फिनिश होता है। पुनः हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।